हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी दोस्तों। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद है सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा। हमारा अच्छा गया, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग इंजॉय नहीं कर पाए। वो इंजॉय जो हमने करना था, कुछ लोग पंजाब से आए थे और हमने जाना था घूमी घूमी दिल्ली में। और घूमती तो फिर मैं आपको बहुत कुछ दिखाती, लेकिन यहाँ पे बारिश ने इतना बुरा हाल कर दिया। इतनी तेज़ बारिश थी, मूसलाधार बारिश जिसको बोलते हैं, कि भाई वो भी काफ़ी लंबी। ऐसा नहीं है कि भाई आधा घंटा होके बंद हो गई, नहीं, तकरीबन पूरा दिन बारिश रही। और इतना जल भराव था कि हमारी सोसाइटी में मैंने आज तक इतने सालों में नहीं देखा कि जल भराव हुआ। हमारी सोसाइटी भी पूरी पानी पानी थी। यहाँ तक कि गाड़ी चलाना, गाड़ी मतलब कि कहीं लेके जाना मुश्किल था। थोड़ी दूर हम गए भी थे, कोशिश भी करी थी कि चलो कहीं ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर सके, बच्चों को दिल्ली घुमा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि वो पंजाब से जो लोग आते हैं उनको रहता है, क्रेज़ रहता है कि चलो दिल्ली घूमते हैं, लेकिन ऐसा हो ना पाया क्योंकि भाई इतना पानी था, हम खुद ही फंस के रह गए, कपड़े और ख़राब हो गए। फिर हमें वापस घर ही आना पड़ा। तो जितना भी इंजॉय हम घर पे कर सकते थे वही किया बस। और लाइव मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि वो लोग यहीं पे थे और सुबह मॉर्निंग में उनकी फ़्लाइट थी, तो वो लोग चले गए। खैर, जो भी था हमने इंजॉय तो करा, लेकिन अधूरा। चलिए, जो भगवान की मर्ज़ी। तो चलिए फिर अब आप आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, और मेन टॉपिक है हमारा बंकू। बंकू का वीडियो आ गया था कल, और बंकू के वीडियो पे मैं जो लास्ट उसका पॉइंट है उस पर बाद में बात करूँगी, वो करूँगी बात आपसे। लेकिन सबसे पहले मैं बात कुछ और बात पे करूँगी, और वो बात ये है कि बंकू जो अपने दोस्त का घर दिखाता है, जो उसका दोस्त है, जो उसके लिए इडली पोहा सैंडविच बनाता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बंकू के वीडियो में भुआ आई थी, लोमड़ी एज़ यूजुअल यही रहती है। अच्छा, एक तो लोमड़ी ने बात साबित कर दी कि प्रीति बिल्कुल सही कहती है कि ये कैमरे में दिखाता नहीं है, लेकिन ये यहीं पे रहती है और हमेशा की तरह लोमड़ी वही पाई जाती है ना, जहाँ उसको होना है। मेरे को समझ में नहीं आती है, बेचारी जेठानी जो है पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती होगी। छोटे छोटे उसकी 2 बच्चे हैं, है ना। और पंकु की जिम्मेदारी भी, यानी कि पंकु का खाना जिसकी की जिम्मेदारी किस पे है, लोमड़ी पे, वो भी बेचारी करती होगी, है ना। पूरे घर की जिम्मेदारी उस बेचारी पे है। और जो बच्चियों से राखी बंधवानी थी, अपने बेटे को भेज दिया, है ना। तुम खुद जाती ना वहाँ पे, राखी बंधवाती, अच्छी तरह से सेलिब्रेट करा होता, ससुराल में भी ढंग से लोगों को दिखाती, तो समझ में आती कि तुम वाकई संस्कारी बहू हो। और कितनी संस्कारी हो वो तो तुम हमेशा मायके में रहती हो, तो लोगों को समझ में आ ही रही है कि लोमड़ी कितनी संस्कारी बहू है। अच्छा जी, ये लोग कहते हैं कि भाई वो बैलेंस बनाना जानती है लोमड़ी, मायके और ससुराल में। अच्छा, इतना बैलेंस कि मायके की तरफ तो बहुत सारा जो है ना वो भार डाल रखा है। मायके में तो सब चीज़ें ऊपर ही ऊपर हैं, और ससुराल की तरफ जो पलड़ा है वो बेचारा खाली पड़ा है, जहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है। सारी जिम्मेदारी, जितनी भी जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो उसकी जेठानी की है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ वही बेचारी पिसती रहती होगी, या फिर इस उम्र में सास को ही सारे काम करने पड़ते होंगे। सही में जिम्मेदारी तो जेठानी और सास ही निभा रही है, और लोमड़ी ऐश करी है अपने मायके में, है ना। मायके में माता जी से काम करवा के, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ज़्यादातर जो मायके में बोझा है काम का वो माता जी पे ही है, और उनको ही संभालना पड़ता है। और माता जी हमेशा देखो कैसी वीडियो में नज़र आती है, कमज़ोर सी, बेचारी परेशान सी। क्योंकि वीडियो में जैसे ही बंकू उनके फेस पे मारता है कैमरा, तो जो मारता है ना, तो उनको हंसना पड़ता है मजबूरी में। बहुत सारी जो पंकु सपोर्टर हैं वहाँ पे कमेंट भी कर रहे हैं माता जी के बारे में, और एक आध कमेंट मैंने पढ़ा भी था जिसमें कहा था कि पंकु को बोल रही थी कोई मैसेज में, कमेंट में, कि तुम जो माता जी पे एकदम से कैमरा मारते हो और एकदम से वो जो चौंक जाती है ना, वो हमें बहुत ही गंदा लगता है, इरिटेटिंग लगता है। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। तो तुम कोई अब छोटे बच्चे नहीं हो, 37 ईयर्स ओल्ड बंदे हो, ये भी लिखा हुआ था। तो ये बंकू सपोर्टर भी उसको समझाते रहते हैं, लेकिन बंकू कहाँ मानने वाला है। बंकू तो ठहरा बंकू। अब आ जाते हैं हम उस विषय पे, उस टॉपिक पे,
जो टॉपिक है बहुत ही आजकल मुद्दा बना हुआ है सबके बीच में। ये जो लिविंग वाला है, ये लिविंग वाली जो है लिविंग वाला दोस्त है या शादी कर ली है। बहुत सारे लोग बार बार हमसे भी पूछते हैं और बंकू जो है ना उससे भी पूछ रहे हैं। तो बंकू ने क्लियर कर दिया है कि लिविंग नहीं है, शादी नहीं है, ये उसके दोस्त का इंडिपेंडेंट घर है। उसके जो माता पिता हैं, दोस्त के घर वाले हैं, वो अलग रहते हैं। दोस्त यहाँ पे अकेला रहता है। यानी कि पंकु, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम तो अपने उस दोस्त को बदनाम कर रहे हो ना, उसके घर में ये बोल के कि तुमने उससे शादी नहीं करी है, लेकिन बिना शादी के ही, बिन फेरे हम तेरे, बिना शादी के ही तुम वहाँ पे रातें रंगीन करने जाते हो। क्या ये कहना चाहते हो? कहना तो तुम यही चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी बातों से तो यही चीज़ें साबित होती हैं कि बिना शादी के तुम वहाँ रातें बिता रहे हो। इडली, क्या कहते हैं, इडली, पोहा और सैंडविच, ये 3 नाश्ते हमने देखे हैं अब तक, यही मिलता आया है। तो ये जैसे ही ये वहाँ पे नाश्ता दिखाता है, क्या बन रहा है नाश्ते में? इडली। क्या बन रहा है नाश्ते में? पोहा। क्या बन रहा है? सैंडविच। तो भाई इसको वही मिलता है। और जब प्रीति पोहा बनाती थी तो कितनी बातें होती थी। अब कोई बातें नहीं करेगा, कोई मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि इनको ना जो है ना सिचुएशन को ख़राब किसके अकॉर्डिंग करना होता है ना, अपने हिसाब से ये सिचुएशन को ख़राब बता देती है, अपने हिसाब से सही बता देती हैं। बात आए प्रीति की तो वो सिचुएशन ख़राब कर दी, बात आए दूसरी बंदी की तो बढ़िया कर दी, है ना। तो इनको अपने आका को हर हालत में सही साबित करना है। आका चाहे कितने ही गुलछर्रे उड़ाए, कितने ही गलत काम करे, अगर आका किसी तीसरी को भी रखेगा ना तो ये उसको भी जस्टिफाई करेंगी, नहीं नहीं बिल्कुल सही है। वो क्या करे, मर जाए बेचारा, उसकी शारीरिक भूख इतनी ज़्यादा है कि उसको एक से ज़्यादा मल्टीपल इस तरह के रिश्ते रखने पड़ते हैं। तो ये तो पत्नी का फ़र्ज होता है ना ये सारी चीज़ें, और पत्नी तो ऐसी है, पत्नी तो वैसी है। अरे भाई, जब पत्नी को घर ही नहीं लेके जाएगा तो पत्नी बेचारी क्या कर लेगी? पत्नी जब भी कहती है घर जाना है तो बंदा तो कहता है मैं घर से ही भाग जाऊंगा। तो ऐसे पति को फिर क्या ही कहें। अब क्या है ना, अब जो है ना बंकू उस बंदी को भी बदनाम कर रहा है, क्योंकि उसके घर को ऐसे दिखा रहा है कि रात बिताने का अड्डा है। आप सोचो, लोग रात बिताने कहाँ जाते हैं? सोचो सोचो सोचो, हम खुद नहीं कह रहे। मतलब कि बंकू जो हरकतें कर रहा है ना, उससे साबित हो रही है ये चीज़ें कि बंकू ये कहना चाह रहा है कि दिन में वो अपनी माँ बाप के घर होता है और रात बिताने कहाँ जाता है। वो सारी चीज़ें ये कह के उसने उसकी इज्जत और ख़राब कर दी है कि उसने तो उससे शादी की ही नहीं है। तो बिना शादी के वो उस बंदी के साथ रातें रंगीन कर रहा है। पहले तो होटल में ये सारे कांड होते थे, किसी को पता नहीं चलता था, हमको झूठा बता दिया जाता था। अब तो सरेआम खुलेआम, है ना, ये कांड हो रहे हैं। तो भाई ठीक है, लोगों को दिखाओ, और लोग जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो क्या वो अपने घरों में भी दिखाएंगे कि कौन सा उनका बाप, भाई, पति ये सारे कांड कर रहा है? प्लीज़ दिखाइएगा ज़रूर, हमें भी देखना है कि समाज कितना मॉडर्न हो गया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज तो मॉडर्न हो, लेकिन इस तरह की गंदगी करके अगर समाज मॉडर्न होता है तो भाई हमें ऐसा समाज तो चाहिए नहीं। लेकिन दिखाइएगा ज़रूर किसके घर में ऐसा हो रहा है, हम भी देखेंगे कि बंकू जैसे कांड कौन कौन करके बैठा हुआ है। ये इनके घरों में, अपने घर में अगर ऐसा हो ना तो ये कभी ना तो दिखाएंगे और ना ही कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ये कहेंगे कि भैया नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी। अगर इनका पति घर में इसी तरह की कांड करने शुरू कर दे तो ये तो कहेंगे कि भैया नहीं बाबा नहीं, हम ऐसे नहीं तुम्हारे साथ रह सकते। लेकिन अगर वो बंकू कर रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि बंकू कुछ भी कर सकता है, बंकू को 100 खून भी माफ़ है। अब वापस आ जाते हैं हम उस चीज़ पे, उस बात पे, उसी वीडियो पे, राखी वाले वीडियो पे। तो बंकू ने जो है ना राखी बंधवा ली, बुआ जी से राखी बंधवा ली, सारी चीज़ें करने के बाद जो है ना बंकू अपने कमरे में जाता है और क्या दिखाता है ना, भूत राजा बाहर आजा, आजा रे आजा बाहर आजा। भाई यानी कि ऐसी चीज़ें दिखाता है कि उसके ऊपर जादू टोटका, है ना, जैसा कि उसको आदत है हर चीज़ का जिम्मेदारी प्रीतों पे और हेटर्स पे डाल दो, ठीक है ना। मैं कहती हूँ ना, कई बार कहती हूँ ना कि इनकी गली का कुत्ता भी मर जाएगा ना, उसमें प्रीतों और हेटर्स जिम्मेदार हैं पूरी तरह से। तो ये बंदा कभी भी ना अपनी चीज़ें
अपने लेवल पे नहीं लेता। ये जितने भी चीज़ें हैं ना हेटर्स पे डाल देगा या प्रीतों पे डाल देगा। नई वाली पे डालने की कोशिश करी थी तो जेल जाने का इसका प्रोग्राम बनवा दिया था उसने, तो वहाँ तो इसकी हंटर पड़ता है ना, सही रहता है। बिल्कुल सही बंदी मिली है, इसको हंटर मारते रहना क्योंकि ये है ही इस लायक। अगर तुम इसके साथ सीधे होके चलोगे ना तो ये तुम्हें खाने को दौड़ेगा, और अगर इसको खाने को दौड़ोगे ना तो ये तुम्हारे साथ बिल्कुल सीधा चलेगा। तो जो भी बंदी है दोस्त है ना, है तो दोस्त ही, शादीशुदा तो इसके साथ है नहीं क्योंकि इसकी तलाक नहीं हुई तो शादी तो हो नहीं सकती, और वो अपने मुंह से मान चुका है। अब दिखाता क्या है कि वहाँ पे खून के धब्बे हैं। ब्लड ये कहाँ से आए? लोमड़ी भी कहती है हमने पहले तो देखा नहीं कभी ऐसा हुआ है। भाई लोमड़ी, ये तुम लोगों ने कंटेंट बनाया है या फिर ऐसे ही कोई वहाँ पे बिखेर दी है चीज़? क्योंकि ब्लड तो लग नहीं रहा था, वो अलग सा ही ऐसा लग रहा था जैसे उसमें पर्पल कलर, मतलब कि रेड जो ब्लड का कलर होता है वो तो था नहीं। खैर जिस चीज़ के भी डब्बे थे कंटेंट ही था, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ें हैं नहीं, और अगर हुई भी हैं तो कोई इस तरह से जो दिखाया जा रहा है कि भाई इल्ज़ाम तो ये हेटर्स पे लगा रहा है और इनडायरेक्ट वे में अपनी पत्नी पे, क्योंकि अभी तक तो पत्नी तो वही है ना, क्योंकि ये तो बात इसको भी कबूलनी पड़ेगी कानूनन, और सामाजिक तौर पे वही पत्नी है। तो मतलब वो बंदी का तो अभी तक वीडियो नहीं आ रहे। प्रीतो के आपको देखा होगा कि 5-6 दिन से उसका कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन ये बंदा उसको कंटेंट बनाने से कभी पीछे हटा नहीं है। उसी के नाम की खाएगा, उसी के नाम की बुराइयां करेगा। हेटर्स जो है इसको हमेशा याद आते हैं, उनकी बातें करना, उनको गलत साबित करना। भाई हेटर्स तेरे घर पे गए थे क्या ब्लड के धब्बे लगाने? तो ये सारी बकवास चीज़ें ना मत, अंधविश्वास मत फैलाओ ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? क्योंकि अगर तुम कहते हो ना कि तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो तो इस तरह की चीज़ों में मत करो। लोगों के अंदर जो है ना क्या कहते हैं अंधविश्वास, ये अंधभक्ति, ये सब चीज़ें तुम्हारी वजह से फैल रही हैं, है ना? अंधभक्ति तुम्हारे सपोर्टर में है, अंधविश्वास तुम फैला रहे हो। तो लोगों को मिसगाइड करना बंद करो, बकवास बंद करो। ये सारी चीज़ें जादू टोना टोटका क्या बताना चाहते हो, है ना? और हेटर्स 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 हेटर्स, गाइस मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अरे तेरे को कंट्रोल करने की कोशिश की होती तो तू तो सीधा इस वक्त प्रीतों के साथ होता। बकवास करता है, तू तो प्रीतों के साथ है नहीं, और जहाँ पे तू है तो समझ ले कंट्रोल तुझे कौन कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है वो मेहंदी वाले हाथों वाला दोस्त, ठीक है ना? तो हो सकता है उसने ही ना करवाया हो कहीं कि भाई बस में मेरे बना रहे, क्योंकि तो उसके भी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। वो तो पुलिस के डंडा पड़वा के उसने तुझे वापस, मतलब कि तुम्हारे को पा लिया ज़बरदस्ती डंडा दे के, है ना? हो सकता है कि वो जो है तुम्हारे जो नया दोस्त है उसको अभी ये लगा हो कि भाई अभी तो मैंने पुलिस के डंडे से इसको पा लिया है, लेकिन परमानेंटली पाने के लिए जादू टोना मंत्र यंत्र इसका सहारा लिया जाए। और हाँ, हेटर्स को कोई नहीं पड़ी है कि तेरे को कंट्रोल करे, तेरे पे जादू टोटका करें। इतना इम्पोर्टेंट हेटर्स के लिए तू है नहीं। हेटर्स तो बस तेरा तमाशा देख रहे हैं कि तू लंगूर की तरह कभी टपूसी मार के इधर कभी उधर, है ना, क्या कर रहा है, वो देखने में हम लोगों को मज़ा आ रहा है। और जो लोग कहते हैं ना हमें जलन हो रही है, तो जलन क्या हो रही है? हमें क्यों होगी भाई जलन, है ना? जलन हमें क्यों होगी ये तो बताओ, है क्या तुम्हारे बंकू में जिसको देख के जला जाए? हम तो इंजॉय कर रहे हैं कि ये जोकर आखिर दिखा क्या रहा है ना? तो भाई ये जो भी चीज़ें दिखा रहा है वो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि जैसे कि क्या भी कहता है कि दुश्मनों को जला रहा हूँ, शत्रुओं को, दुश्मनों को नहीं शत्रुओं को। तो भाई तेरा इतने बड़े शत्रु जो है ना वो चुप करके बैठे हुए हैं, जिसको तू शत्रु बोल रहा है। कोई तेरे को मुंह नहीं लगा रहा, कोई तेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा, फिर भी तू भौंके जा रहा है। तो सोच तेरी वैल्यू क्या है, 2 टके की भी नहीं है। तो दोस्तों ये था इसका वीडियो, ये जो जादू टोने मंत्र जिसमें कि लोमड़ी भी शामिल हो गई थी, दोनों भाई बहन बना रहे थे कंटेंट। तो भाई इनको मेरी तरफ से 2 चपाट, वो भी जोर से, है ना, बहुत जोर से दोनों को 2-2 चपाट
कारण ये है कि ये चीज़ें जो दिखा रहे हैं और कंटेंट बना रहे हैं ना फालतू का व्यूज़ के लिए, तो इसके लिए मैंने 2-2 चपाट दोनों को दिए हैं। आप भी 2-2 चपाट ज़रूर कमेंट में इनको देना। तो ये वीडियो इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।